नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी। और अगर आप NIACL AO 2021 की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करने वाले हो या फिर कर चुके हो, या फिर अगर आपने आवेदन नहीं दिया है और देना चाहते हो तो 21 सितंबर 2021 लास्ट डेट है, उससे पहले अप्लाई कर देना। मैंने ऑलरेडी डिटेल नोटिफिकेशन का वीडियो बना दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। और एक सिलेबस जो अपडेटेड है NIACL AO 2021 की रिक्रूटमेंट के लिए, उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आपको तीनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की वीडियो भी मिल जाएगी। तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें वो सारे वीडियो को। और अगर आपको अप्लाई करना है तो आवेदन दे दे 21/9/2021 से पहले। और अब बात करते हैं, अगर आप NIACL AO 2021 की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होने वाले हो तो आपको मैं इस वीडियो में ऐसे 16 टॉपिक्स बताने वाला हूँ जहाँ से 85 से 95 मार्क्स का पूछा जा सकता है। जी हाँ, हर बार सिलेबस तो बहुत बड़ा होता है, बट उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में वही टॉपिक्स के बारे में पता लगने वाला है। तो अगर आप NIACL AO के लिए अप्लाई करने वाले हो और अगर आप इन 16 टॉपिक्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हो तो आपको 85 से लेकर 95 मार्क्स तक आप ला सकते हो इन 16 टॉपिक्स को कवर करके ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको मैं इन तीनों सब्जेक्ट से इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, रीजनिंग के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं और मैथ्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करोगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि कोई एक सब्जेक्ट आप देखना रह जाओ। और ये हमारा इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है IBPS_गुरुजी। और अगर आपने इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत देता हूँ। तो एक बार इस पेज को फॉलो ज़रूर कर ले। और थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। मेरे 50,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे। तो आपको और सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी के टॉपिक से। ठीक है, 16 टॉपिक्स में से सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी का टॉपिक देख लेते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में आपको सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। देखो, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आजकल हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट टाइम लिमिट में नहीं बन पाएगा। तो आपको 3 to 4 या 3 to 5 पजल्स पूछे जाते हैं, तो मिनिमम 15 मार्क, मैक्सिमम 20 मार्क में आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक देखने को मिल सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और डेली होनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी अलग से सेपरेट इंस्टाग्राम पेज बनाया है पजल गुरुजी, जहां पे आपको डेली लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल प्रोवाइड करता हूं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करो, और साथ में क्वेश्चन आंसर भी देता हूं ताकि आपको फुल टू बेनिफिट मिले। तो एक बार ये पेज भी जरूर चेकआउट करें, आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है सिलॉग्स और इनइक्वालिटी। देखो, सिलॉग्स और इनइक्वालिटी का कंटेंट जो कंसेप्ट है ना, वो काफी हद तक सेम जैसा है। ठीक है, तो अगर सिलॉग्स आता है तो इनइक्वालिटी भी आता ही हो, मतलब सिमिलर ही है तो आता ही होगा। तो ये जो है ना सिलॉग्स और इनइक्वालिटी, अगर दोनों टॉपिक पूछे गए तो 8 to 10 मार्क्स में होंगे, सिंगल टॉपिक पूछा गया तो 5 मार्क्स में होगा। तो 5 to 10 मार्क्स का ये टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते। रीजनिंग में ये टॉपिक पूछा जाता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए और ओनली फ्यू वाले भी पूछे जाते हैं। थर्ड है ब्लड रिलेशन। जी हाँ, ब्लड रिलेशन काफ़ी लोगों को नहीं अच्छा लगता, बट ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स में आपको देखने को मिलता है और काफ़ी शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, 1-2 शिफ्ट छोड़ के। डायरेक्शन सेंस टेस्ट और ऑर्डर एंड रैंकिंग, अब इन दोनों में से कई बार एक ही होता है या कई बार दोनों ही होते हैं। डायरेक्शन सेंस 2 मार्क में, ऑर्डर एंड रैंकिंग 2 मार्क में। तो ये 3 to 5 मार्क्स में पूछा जाता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट और ऑर्डर एंड रैंकिंग। और नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ, कोडिंग डिकोडिंग आपको पूछा जाता है तो 5 नंबर में पूछा जाता है, या तो फिर 1 नंबर में पूछा जाता है मिसलेनियस टॉपिक से। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी में ये 5 टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ से इन 5 टॉपिक से ही सबसे ज़्यादा
पूछा जाता है, या यूं कहूँ तो 95% 90 to 95% रीजनिंग एबिलिटी इन्हीं 5 टॉपिक से बनता है। बाकी सारे टॉपिक से कभी कभी एक दो क्वेश्चन करके मिसलेनियस क्वेश्चन करके 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी चाहिए रीजनिंग में। अगर आप नए हो, फ्रेशर्स हो, या आपका सिलेक्शन 1-2 मार्क्स से रह रहा है, तो आपको इस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इस टॉपिक्स पे स्पीड भी इंप्रूव करनी चाहिए। ठीक है। अब अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करो, एसबीआई क्लर्क मेंस हो, या फिर आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस हो, या फिर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस हो, या फिर आने वाली एग्जाम यानी एनआईएसीएल हो, या फिर आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, या कोई भी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स की मेन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको चाहिए एक करंट अफेयर्स। ठीक है, कहीं जाना मत। रीजनिंग एबिलिटी के बाद आपको मैथ्स और इंग्लिश का भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, बट ये उनके लिए जो मेंस एग्जाम के लिए अपीयर होने वाले हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि बेस्ट करंट अफेयर कौन सा रहेगा। देखो, लास्ट टाइम है, अगर आपका लास्ट मोमेंट बचा है तो आपको करंट अफेयर्स यही फॉलो करना चाहिए जो मैं प्रोवाइड करता हूं। आपको मैं मंथली कैटेगराइज फॉर्मेट में करंट अफेयर देता हूं, जो इस फॉर्मेट में होता है। देखो, पूरा मैं कैटेगराइज करता हूं, पूरे महीने का करंट अफेयर आपको एक अच्छे फॉर्मेट में मिल जाता है, जो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और याद भी रख सकते हो। करंट अफेयर नोट्स के रिव्यूज भी देख सकते हो, सिलेक्टेड इन पीएनबी बैंक पे टुडे। सर, आपका मटेरियल बहुत काम आया पूरी प्रिपरेशन में। आई हैव बीन अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स अ लॉट फॉर योर जीए, रियली मैटर्ड। सर, रिसीव 27.25 मार्क्स इन जीए, कुडोज टू योर हेल्प। सर, मेरे 31 क्वेश्चन सही हो गए, बस 2 गलत हो गए, थैंक यू सो मच, आपके नोट्स बहुत काम आए, रियली अमेजिंग पीडीएफ। और भी कई सारे रिव्यूज है जो आप पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके। और अगर आपका मन करे, अगर आपको करंट अफेयर खरीदना है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक महीने के करंट अफेयर नोट्स की प्राइस है ₹49, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लिंक विजिट करके आप करंट अफेयर खरीद सकते हो और साथ में चल रहे कॉम्बो ऑफर का भी लाभ उठा सकते हो। जैसे कि मैंने 6 महीने का करंट अफेयर 200 रुपये में दे रहा हूं, तो काफी सारे कॉम्बो ऑफर्स है। तो आप एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई को विजिट करें। और अगस्त का भी करंट अफेयर अवेलेबल हो चुका है और सितंबर का भी नेक्स्ट मंथ में शुरुआत के 10 तारीख तक अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी करंट अफेयर्स पे एक डिस्काउंट भी चल रहा है, बट ये ऑनलाइन नहीं चल रहा है। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेते हो IBPS_गुरुजी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, तो आपको करंट अफेयर नोट्स पे डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टास्क है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको ये करंट अफेयर्स एक महीने की प्राइस ₹49 की जगह केवल ₹35 में मिल जाएगा। बट यहाँ पे आप ऑनलाइन नहीं खरीद पाओगे लिंक से, आपको करना रहेगा यूपीआई पे पेमेंट। यूपीआई आईडी है pateljigar161@OKICICI। इस यूपीआई आईडी पे अगर आप पेमेंट कर देते हो, स्क्रीनशॉट ले लेते हो और टेलीग्राम के एडमिन को स्क्रीनशॉट दिखा देते हो, तो वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देगा। या फिर टेलीग्राम के एडमिन को डायरेक्ट बोलोगे कि सर मुझे करंट अफेयर खरीदना है, तो आपको वो प्रोसीजर बता देगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वो लिंक विजिट करके भी करंट अफेयर खरीद सकते हो और चल रहे कॉम्बो ऑफर का भी लाभ उठा सकते हो। अब बात करते हैं आगे मैथ्स के टॉपिक की। तो मैथ्स के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। सबसे ज्यादा यहीं से सवाल आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन से 2 से 3 डीआई पूछे जाते हैं। पिछले साल 3 डीआई पूछे गए थे, यानी लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ था एनआईसीएल में, उसमें 3 डीआई थे। तो 15 मार्क्स का डीआई पूछा गया था। तो डीआई पे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए और आप क्विक उसका रेजोल्यूशन करते होने चाहिए। ठीक है, आगे अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे पूछा जाता है। एक शिफ्ट में पूछा गया था, एक शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, तो 5 नंबर में अप्रोक्सीमेशन देखने को मिल सकता है। तो ये भी स्पीड से सॉल्व होना चाहिए। और अप्रोक्सीमेशन में अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो आपको हमारा इंस्टाग्राम का पेज वैदिक मैथ्स ट्रिक्स जरूर फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे अपलोड की गई सारे ट्रिक्स आपको सिंप्लीफिकेशन में स्पीड इंप्रूव करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और आपको वीडियो लेक्चर की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक बार ये पेज और लेक्चर्स भी ज़रूर देख लें, ताकि आपको मैथ्स में स्पीड इंप्रूव होना शुरू हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है नंबर सीरीज। मैथ्स में थर्ड टॉपिक है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज 5 नंबर में पूछा जाता है। अब वो मिसिंग भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, बट नंबर सीरीज आना तय होता है। मेजोरिटी शिफ्ट में शायद एक शिफ्ट ऐसा हो सकता है कि नंबर सीरीज ना हो, बट नंबर सीरीज पिछले साल दोनों शिफ्ट में आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर में पूछा जाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दोनों शिफ्ट में पिछले साल देखा गया था, एक शिफ्ट में देखा गया था। तो ये चीज समझ लो कि यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब
ये टॉपिक ऐसे हैं, ये 4 टॉपिक्स यहाँ से मैक्सिमम मार्क का पूछा जाता है। जैसे कि टोटल 35 आपको मार्क्स का पूछा जाता है मैथ्स में, वहाँ से आप देखोगे ना तो 15 मार्क का ये पूछा गया था पिछले साल, फिर 5 मार्क 5 मार्क 5 मार्क। अगर आप काउंट करोगे इसमें से एक टॉपिक नहीं आया ऐसा भी अज्यूम कर लोगे तो भी 25 मार्क का मिनिमम आपको यहाँ से ही कवर हो जाता है। और बाकी बचे 10 मार्क जो है ना वो एरिथमेटिक चैप्टर से आते हैं। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट एरिथमेटिक चैप्टर्स बता दीजिए, तो मैं आपको एरिथमेटिक चैप्टर्स बता रहा हूँ। एवरेज एंड एज वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपको डेटा इंटरप्रिटेशन सीखने के लिए ये मस्ट सीखना रहता है। रेशियो, प्रपोर्शन एंड पार्टनरशिप भी डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज के लिए भी डीआई के लिए परसेंटेज भी चाहिए और आगे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट भी डीआई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये जो 4 चैप्टर है वो डीआई के लिए आपको चाहिए। डीआई सीखना है तो ये 4 चैप्टर भी सीखोगे तो इन 4 चैप्टर से भी आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अरिथमेटिक का। तो आपको 4 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे, 4 मार्क्स। नेक्स्ट, बाकी बचे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप कि ये हो चुके हैं तो बाकी में आपको टाइम वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम देख लेना चाहिए। दोनों एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है और काफ़ी इजीली हो जाता है इसके सम्स। फिर एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम। ये तीनों मैंने 1 लाइन में इसलिए लिखे है क्योंकि तीनों का कंसेप्ट एक ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। यही रूल फॉलो करके ये तीनों चैप्टर्स किए जाते हैं। और 8वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। और लास्ट में मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन काफी लोगों को इजी लगता है, काफी लोगों को डिफिकल्ट लगता है। तो आपको अगर एरिथमेटिक चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है तो इस ऑर्डर में कर सकते हैं। देखो ये चैप्टर्स तो एरिथमेटिक के काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डीआई के लिए काम लगते हैं। ये चैप्टर्स आते हैं तो ही डीआई में आपका हेल्प ज्यादा मिलेगा। उसके बाद आप 1 बाय 1 चैप्टर करते जाइए और इन सभी चैप्टर्स में से भी आपको एक एक मार्क का देखने को मिल सकता है। यानी ये चैप्टर्स भी देखेंगे तो आपको यहाँ से 6 to 7 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये वाले 4, उसके बाद ये वाले 4 और उसके बाद ये वाले, ठीक है। टाइम कम है तो सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करो और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंग्लिश लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कोई भी एक शिफ्ट ऐसी नहीं गई है जहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं पूछा गया हो। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिनिमम 5 नंबर में और मैक्सिमम 10 मार्क्स में पूछा जाता ही जाता है। तो एक चीज ध्यान रखें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करें। दूसरी चीज क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। जैसे कि पिछले साल एक शिफ्ट में था, एक शिफ्ट में नहीं था, तो 5 नंबर में क्लोज टेस्ट भी पूछा जाता है। प्रैक्टिस करोगे तो क्लोज टेस्ट में भी आसानी से आपके मार्क्स आ जाते हैं। तो क्लोज टेस्ट भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। एरर डिटेक्शन हर शिफ्ट में था तो एरर डिटेक्शन 5 नंबर का होता है। अगर आता है तो करना है, नहीं आता है तो इसको छेड़ना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग हमें नहीं लेना है, बट इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए क्योंकि एरर डिटेक्शन 5 नंबर में होता ही है। फिलर्स, पिछले साल फिलर्स भी दोनों शिफ्ट में थे 5 नंबर में, तो फिलर्स भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको फिलर्स भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पिछले साल सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक शिफ्ट में नहीं था, बाकी शिफ्ट में था, तो आपको 5 नंबर का सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो ये है इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी चाहिए। तो ये हो गए 16 टॉपिक्स। और अगर आपको डेली करंट अफेयर्स चाहिए और डेली करंट अफेयर्स बेस्ड क्विज भी चाहिए तो आपको ये पेज फॉलो करना चाहिए हमारा इंस्टाग्राम का, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स क्विज मिलेगी। तो अंत में कंक्लूजन करते हैं तो आपको रीजनिंग के मैंने 6 टॉपिक बताए। 6 टॉपिक से 30 से 32 मार्क का पूछा जाएगा, मैक्सिमम 30 से 32, ठीक है। नेक्स्ट, क्वांट का मैंने 5 टॉपिक बताया। 5 टॉपिक के अलावा भी मैंने अरिथमेटिक चैप्टर्स बताया, तो अरिथमेटिक चैप्टर्स की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और टाइम कम है तो सबसे पहले ऊपर वाले चैप्टर्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां से आपको 25 से 30 मार्क का फायदा हो सकता है। और बाकी बचा अगर चैप्टर्स करोगे तो आपको बाकी बचा भी फायदा मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश का 5 टॉपिक मैंने बताया, वहां से 25 से 28 मार्क में पूछा जाता है। तो अगर आप कंक्लूड करोगे तो आप ये 16 टॉपिक से मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट मिला के आपका 85 से 95 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो आप इस सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पीड इंप्रूव कीजिए, जिसकी मदद से आपका मैक्सिमम स्कोर हो सके। क्योंकि एक चीज़ समझ लो, IBPS PO क्लर्क के पोस्टपोन की वजह से NIACL AO पर
फोकस सबका ज़्यादा आ चुका है और सब लोग इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कर रहे होंगे, तो आपको भी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ भी एक बार ज़रूर चेक कर लें ताकि आपको आइडिया आ सके कि कितनी मेहनत करनी है। और मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आप सभी को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले और उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पता चले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।